Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन बीज। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। बी की जो कॉलोनी है, जिसे कि हम हाइव या छत्ते के नाम से जानते हैं, इसके अंदर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। और क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, करीब 50,000 से 1 लाख तक हनी बीज एक साथ रहती हैं, तो इनके अंदर म्यूचुअल जो कॉरपोरेशन है आपस में, हर मेंबर के बीच में आपस में देखने को मिलता है। और इसके अलावा इनकी जो कॉलोनी है उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा जो है वो भी देखने को मिलता है। और जो हनी बी है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है, जिसे हम कास्ट के नाम से जानते हैं। कास्ट सिस्टम। हनी बी के अंदर क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट में एक साथ प्रेजेंट होती हैं, और इनका जो है 3 डिफरेंट फॉर्म्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है वर्कर्स, जो कि इनफर्टाइल फीमेल्स होती हैं, ड्रोन्स और क्वींस। क्वींस फर्टाइल फीमेल्स होती हैं। एक साथ इतने सारे जो इंडिविजुअल एक साथ रह रहे हैं, और एक से ज़्यादा अगर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं और वो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म डिफरेंट फंक्शन करती हैं, तो इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये स्पीशीज़ का क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। हनी बी जो है वो उसके अंदर सोशल और पॉलीमॉर्फिक दोनों तरह का इंसेक्ट है हनी बी। इनके अंदर ट्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। और जब हम इनके हाइव की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे अगर एपिस मेलिफेरा की हमने स्टडी करी, उनके अंदर पूरा जो हाइव है उसके अंदर एक क्वीन होती है, कई 100 ड्रोन्स होते हैं, और 50 से 80 हज़ार तक वर्कर्स एक हाइव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वीन और वर्कर्स जो हैं वो फीमेल होती हैं और डिप्लॉयड होती हैं, जबकि ड्रोन्स जो हैं वो हैप्लॉयड और मेल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी जो कॉलोनी है उनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि उसको पूरे को ये मेंटेन रखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वीन बी की। रानी जो मधुमक्खी है वो जनरली सिंगल होती है किसी एक हाइव के अंदर, और इनका जो साइज़ है वो करीब 2.5 गुना तक होता है नॉर्मल वर्कर बी से। तो 2.5 गुना बड़ा साइज़ होता है हनी बी की, क्वीन बी का। अब हम देखते हैं कि इसका जो कैरेक्टर्स हैं इनके, वो लॉन्ग टैपरिंग, तो उनका एब्डोमेन होता है, पीछे से तीखा इनका एब्डोमेन होता है। और उनकी जो प्रोपोर्शनेट बॉडी होती है, वेल प्रोपोर्शनेट, शॉर्ट और गोल्डन कलर विंग्स होते हैं, और कलर्स पिगमेंटेशन जो है लेग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और इनका जो वज़न है नॉर्मल वर्कर बी से अगर इसका कंपैरिजन करें तो करीब 2.8 टाइम्स इसका वेट होता है, ज़्यादा इनका वेट होता है। इनके अंदर कर्व्ड स्ट्रिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के टिप पर, जिसे ओविपोजिटर के नाम से जाना जाता है। और ये 1000 से 2000 अंडे प्रतिदिन देती है। और ये डिपेंड करेगा कि कौन सा सीज़न चल रहा है, और सीजनल अगर फैक्टर चेंज होता है तो इनका नंबर वेरी करता है। इनके जो एग हैं वो फर्टिलाइज्ड हो सकते हैं या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग। इनका जो कैसा वो खाना खा रही हैं उस पर डिपेंड करता है कि इनका जो लार्वा है वो जो, क्योंकि नरिश इसको वर्कर्स करते हैं, वो क्वीन में डेवलप होंगे या फिर वर्कर्स में डेवलप होंगे। तो उसके खाने पर डिपेंड करेगा कि ये लार्वा किस में कन्वर्ट होने वाले हैं। ड्रोन और जो मेल्स हैं ये जो हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, और ये जो प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहे हैं,
और उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब ये आप देखिए कि हमने ये कहा कि जो लार्वा को जो खाना मिलता है, स्पेशल फूड जो मिलता है, उसे रॉयल जेली के नाम से जानते हैं, और जो लार्वा रॉयल जेली खाते हैं वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। रॉयल जेली प्रोटीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स जो वर्कर की हैं वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर हम उसका चित्र देख सकते हैं। क्वीन का छोटे गोल्डन विंग्स हैं और इसका एब्डोमेन की शेप देखिए। बाकी जब हम वर्कर्स और ड्रोन को देखेंगे उसका कंपैरिजन आपको देखने को मिल सकता है। जो लार्वा क्वीन बनने के लिए सेलेक्ट होते हैं उन्हें एक स्पेशल जो चैम्बर है उसमें रखा जाता है जिसे क्वींस चैम्बर के नाम से जाना जाता है, और उन्हें थर्ड डे डेवलपमेंट के तीसरे दिन में वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है कि आगे चल के इसको क्वीन बनना है। क्वीन जो है वो 5 से 8 साल तक ज़िंदा रहती है और इनकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती जाती है। इसीलिए एक्स्ट्रा जो क्वीन बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, क्वीन जो है वो एक केमिकल को सिक्रीट करती है जिसे हम फेरोमोन्स के नाम से जानते हैं, और ये जो मैंडिबुलर जो इनके ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीट होता है। और ये जो फेरोमोन है वो बाकी जो वर्कर्स हैं, क्योंकि वर्कर्स भी फीमेल हैं, उन वर्कर्स की जो ओवरीज है उसको इनहिबिट कर देती है। इस तरह के वो जो है हाइव के अंदर सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको फेरोमोन से कंट्रोल करती हैं। और ये जो रानी मधुमक्खी है ये बाकी जो वर्कर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वैक्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करती है, और इस तरीके से पूरा का पूरा हाइव बनता है। और डच जो साइंटिस्ट है उनका मानना था कि ये जो क्वीन है वो पूरी कॉलोनी की मदर होती है और इनके अंदर फूड कलेक्टिंग ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रोन्स की। ड्रोन्स जो है वो मेल मेंबर होता है हाइव का, और इनका अगर हम वो देखें तो ये होते हैं हैप्लॉइड, और इनका टोटल जो डेवलपमेंट है वो 24 दिनों में होता है। और इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लंट इनका एब्डोमेन होता है, जबकि फीमेल्स में ऐसा कॉनिकल शेप होता है। तो वो डिफरेंस हम कर सकते हैं मेल और फीमेल हनी बी के अंदर। और इनके अंदर जो पोलन और जो नेक्टर है कलेक्टिंग ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जबकि वर्कर्स के अंदर ये कलेक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं। इसीलिए ये टोटली वर्कर्स पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। और ये जो हनी जब बनता है पूरे ड्यूरेशन के दौरान, जब वर्कर्स इकट्ठा करते हैं और स्प्रिंग में और समर में, तो ये पूरे उस हनी पर अपने आप को डिपेंड करते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो है फर्टिलाइज़ करना क्वीन को। क्वीन को फर्टिलाइज़ करने का काम है ड्रोन का, क्योंकि बाकी कलेक्टिंग ऑर्गन्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा हाइव का जो गर्मी है उसको भी मेंटेन करने का काम जो है ड्रोन्स के द्वारा किया जाता है, जो कि है एग की जो हैचिंग है उसके लिए वर्कर्स का जो साइज़ है वो सबसे छोटा होता है, और टोटल जो हाइव के अंदर जो नंबर है वो मेजॉरिटी वर्कर्स की होती है। जैसे कि हमने पहले समझा कि एक में करीब लाखों तक वर्कर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो वर्कर्स हैं वो फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, और इनका टोटल जो डेवलपमेंट है वो करीब 20 दिन का होता है एग से एडल्ट बनने में, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो करीब 6 वीक्स का होता है। वर्कर्स का फंक्शन हाइव को मेंटेन करने का काम है, और उसके जो मेंबर्स हैं उसका ध्यान रखना उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। वर्कर्स जो हैं वो हाइव को बनाने, उसे साफ करने, उनकी शहद को इकट्ठा करना, पोलन को इकट्ठा करना, पानी, और पूरी टोटल जो शहद है उसे स्टोर करने का काम करना, और सेल को प्रॉपरली रखने का काम वर्कर्स का होता है।
और इनका रॉयल जो जेली है उसको बनाने का काम भी इनका होता है। और ये जो है वो क्रिस्टलाइजेशन जो हनी का है उसको भी ये रोकती हैं। इनके छत्ते पे जब भी क्रैक्स आ जाते हैं तो उसको क्रैक को रिपेयर करने का काम वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। और इनके जो कॉम है उस पर जो पॉलिश करने का काम भी है वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। हाइव का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने का काम वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। वो अपने पंखों से हवा करते हैं जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और ये पूरे दिन भर और रात भर इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर बाहर से कोई जीव हाइव के अंदर आने की कोशिश करता है तो ये वर्कर्स उसे मार देते हैं और अपनी बॉडी को बाहर की तरफ कर देते हैं, जिससे कि ये एक वार्निंग साइन होता है कि कोई बाहरी जीव यहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। आज हमने जाना कि किस तरह से बीज के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा नंबर, लाखों की संख्या में एक साथ जीव किस तरीके से अपना काम करते हैं और इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, और इसी कारण एक जो जाति है वो अपने आप को सस्टेन की हुई है। थैंक यू।